सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथ ही कामना भी करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो और फलदायी हो। यह यात्रा आपके जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और नई प्रेरणा ये लेकर के आए। ऐसी मैं भगवान सोमनाथ जी के, महादेव जी के चरणों में मैं प्रार्थना भी करता हूं। साथियों, इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से शुरू होकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों तक ये यात्रा जाएगी। प्रिय हमारे श्रद्धालुगण, भगवान सोमनाथ का नाम लेते ही हम सब जानते हैं कि हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित भगवान सोमनाथ का मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में साथियों प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप की मुक्ति इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या करने के बाद प्राप्त हुई थी। सादरणीय श्रद्धालुगण, हम सब जानते हैं कि चंद्रमा को संस्कृत में सोम कहा जाता है। चंद्रमा को सोम कहा जाता है और इसलिए भगवान शिव यहां सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ साथियों के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए हैं। साथियों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत की धैर्य गाथा का इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा है, अनेक बार लूटा भी है, लेकिन हर बार 2 गुना साहस के साथ ये खड़ा भी हुआ है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब सोमनाथ पर प्रहार हुआ है तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी आस्था की तलवारें नहीं मिटा सकते। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है, उन्होंने कहा है कि सोमनाथ आस्था का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका यह कथन भारत की हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति का ये सार है। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन का उत्सव बनाने के लिए गत 11 मई को सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गर्मामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का वहां आयोजन किया गया है। हमने उसी दिन पेहवा में स्थित अरुणाए संगमेश्वर महादेव मंदिर में बड़े भव्य ढंग से उसको मनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर भी
लाइव जुड़े थे। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों राष्ट्र का स्वाभिमान पर्व तो लंबे समय से साथियों चला आ रहा है। उन्होंने हमारे अनेक तीर्थों का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथियों जीर्णोद्धार किया है। हम सब जानते हैं श्री राम मंदिर के उद्घाटन का, उसके उद्घाटन पर्व के साक्षी हम सब रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही काशी विश्वनाथ का दिव्य और भव्य स्वरूप हमारे सामने आया है, उसका जीर्णोद्धार किया है। साथियों, जिसमें प्राचीन काशी की गरिमा पुनः जीवित हुई है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों साथियों जब केदार बाबा के यहां भयानक बाढ़ आई थी, उसके स्वरूप को भी, उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम, साथियों उसका पुनः विकास करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आज देश भर के तीर्थ स्थलों को विकास, 4 धाम परियोजनाओं, प्रसाद योजना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से साथियों पुनः जुड़ रहा है। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। साथियों, इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ मंदिर के इस ट्रेन रवाना के लिए साथियों कर रहे हैं और मुझे ये खुशी है कि इसकी घोषणा मैंने 11 मई को अरुणाए संगमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित जब कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। साथियों, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष था। जब देश आजाद हुआ, साथियों तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथियों कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्र सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। ये साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। साथियों, ये वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया था। साथियों, हमें खुशी है 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 साल 2026 में, ये जनवरी 2026 में पूरे हुए हैं। साथियों, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भी साथियों इसी वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व जनवरी 2027 तक साथियों चलेगा। प्रिय श्रद्धालुगण, हमारी सरकार का ये संकल्प है कि कोई भी श्रद्धालु साथियों आर्थिक अभाव के कारण
तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। ये सोच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, ये डबल इंजन सरकार की है और मुझे खुशी है इसी उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना साथियों ये चलाई हुई है। यह विशेष ट्रेन इसी योजना के तहत आज भेजी जा रही है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि इस योजना के तहत हजारों बुजुर्ग हमारे श्रद्धालु अब तक देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण यात्रा कर चुके हैं। साथियों, हमारे बुजुर्ग हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उन्होंने अपने अनुभव, संस्कार और परिश्रम से समाज को एक दिशा देने का काम किया है। साथियों, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से हम उनके प्रति सम्मान और स्वाभिमान साथियों और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस योजना के तहत अंबाला कैंट से अयोध्या धाम के लिए साथियों एक विशेष ट्रेन भेजी है और उससे पहले हमने कुंभ मेले में प्रयागराज के लिए हमने श्रद्धालुओं की विशेष बसें भी भेजने का कार्य किया है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम पर भी 28 मार्च को हमने विशेष ट्रेन भेजने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने कुरुक्षेत्र से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए जो पहली ट्रेन थी 5 मई को भेजने का काम किया है और दूसरी ट्रेन हमने कुरुक्षेत्र सिरसा से नांदेड़ साहिब भेजने का काम साथियों 15 मई को सिरसा से किया है। साथियों, मैं आप सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप जहां जाएं हरियाणा की संस्कृति का आप परिचय अवश्य दें। मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है। आप जहां भी चलें स्वच्छता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। एक दूसरे की हम सहायता करें। अगर कोई हमसे सहायता मांगता है तो हम एक दूसरे की सहायता करें, इकट्ठे चलें, कोई साथी हमारा पीछे ना छूटे, इसकी हम चिंता करें। और भगवान सोमनाथ के समक्ष जब आप उपस्थित होंगे तो पूरे हरियाणा तथा पूरे भारत की सुख समृद्धि के लिए आप प्रार्थना जरूर वहां करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। विशेष रूप से हमारे किसानों की उन्नति, हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य, माताओं बहनों की सुरक्षा, सैनिकों की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति, हरियाणा की प्रगति के लिए आप विशेष आशीर्वाद भगवान सोमनाथ से मांगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। साथियों, इसलिए भगवान शिव केवल भारत के नहीं बल्कि पूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, आज जब यह यात्रा प्रारंभ हो रही है तो मैं एक बार फिर भगवान सोमनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि वे इस यात्रा को मंगलमय बनाएं, वे सभी यात्रियों को सुरक्षित रखें, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि
और आध्यात्मिक उन्नति का वो प्रदान करें। हरियाणा को निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। भारत को विश्व में नई ऊंचाइयों पर तक पहुंचाएं और हम सभी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में ये बात कहते हुए, साथियों, कि आज नरेंद्र मोदी जी के ये 10 मई को देश के सबसे लंबे समय तक भारत की सेवा करने के रूप में वो प्रथम व्यक्ति बन जाएंगे जिन्होंने इतने लंबे समय तक देश के लोगों की सेवा की है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से ये नेतृत्व ये संभाला है, तब से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, यह पावन वातावरण हमारे श्रद्धा से भरी, साथियों, ये संगत और भक्ति से मेलीन क्षण मन साथियों को सकारात्मक ऊर्जा ये मिलती है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के अंदर देश के विकास की और गरीब के कल्याण की, साथियों, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे भारत के अंदर गरीब व्यक्ति एक मजबूती की तरफ बढ़ा है। आज साथियों, वही कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी दिशा निर्देश के अंदर हम सब इन 4 धामों में आज हमारे बुजुर्ग श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, सुखद यात्रा कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई देता हूं और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान सोमनाथ दर्शन स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई मैं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं अनुरोध करना चाहूँगा